नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स, जिसमें हम बताते हैं देश की ऐसी वो कुप्रथा जिन्होंने प्रथा के नाम पर महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया है। उन्हीं एक कुप्रथाओं में से एक थी ब्रेस्ट टैक्स कुप्रथा। इतिहास में ऐसी कई प्रथाएं दर्ज है जिसके बारे में जानकर सहसा किसी को भी यकीन नहीं होता है, लेकिन इन प्रथाओं की सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ऐसे ही एक कुप्रथा थी मुलक्करम, यानी जो महिलाएं अपने स्तन को ढकती थी या ढकना चाहती थी, उन्हें टैक्स यानी कि कर चुकाना होगा, अन्यथा उन्हें अपना स्तन खुला ही रखना होगा। कैसी थी ये प्रथा, कितनी अमानवीय थी ये प्रथा, आइए इस प्रथा के बारे में हम जानते हैं पूरे विस्तार से, पूरी डिटेल्स में। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य आज मुलक्करम के खत्म होने की 200वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह एक ऐसा कर था जिसके बारे में सुनकर ही हर कोई हैरान हो जाता है, लेकिन एक समय में यह हकीकत थी। इसे ब्रेस्ट टैक्स के नाम से भी जाना जाता था। वैसे महिलाएं जो अपने स्तन को ढकना चाहती थी उन्हें टैक्स चुकाना पड़ता था, और जो इस टैक्स को नहीं चुका सकती थी उन्हें अपना स्तन खुला रखना होता था। इस प्रथा का केरल और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में कड़ाई से पालन किया जाता था। त्रावणकोर के शासक अपनी जनता, खासकर निचली जातियों पर जुल्म ढाने के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने निचली जातियां, जिनमें दलित मशहूर थे, उनकी महिलाओं के कपड़े पहनने पर भी पाबंदी लगा दी थी। महिलाओं को अपने स्तन ढकने की आजादी नहीं थी। अगर किसी ने स्तन ढकने की कोशिश की तो उसे टैक्स चुकाना पड़ता था, कर देना पड़ता था। सुनने में शायद यह अटपटा लगे, लेकिन यह सच्चाई है, यही हकीकत है। ये सारी बातें इतिहास में दर्ज हैं। वैसे त्रावणकोर के राजा अजीबों गरीब टैक्स लगाने के लिए जाने जाते थे। कभी मूछ रखने पर भी टैक्स लगाया जाता था, वसूला जाता था, तो कभी गहना पहनने पर टैक्स चुकाने की बाध्यता होती थी। आज से करीब 200 साल पहले वहां पर इस तरह के टैक्स आम बात थे। मलयालम में इस टैक्स को मुलक्करम टैक्स कहा जाता था। मुलक्करम का अर्थ होता है स्तन ढकने के लिए टैक्स देना। इस टैक्स को मुस्तैदी से वसूला जाता था। कोई भी इसे नहीं चुकाता था तो उसे प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था। राजा का आदमी दलितों के घर में जाता था और उससे मुलक्करम वसूलता था। मुख्य रूप से दलितों के घरों में इसे वसूला जाता था। हालांकि इसको लेकर कुछ कहानियां भी है, कुछ किंवदंतियां भी है। इसमें कितनी सच्चाई है इसका पता नहीं, लेकिन कहा जाता है कि स्तनों के आकार के आधार पर टैक्स वसूला जाता था। बाद में जैसे जैसे जागरूकता का प्रसार हुआ, इसका विरोध होना शुरू हो गया। साल 1822 की बात है, जब इसके बाद इस टैक्स को लेकर दलित महिलाओं ने आवाज उठानी शुरू कर दी थी। उन्होंने अलग अलग जगहों पर इसका विरोध किया। इतिहास में दर्ज यह है, साल 1822-23, 1827 से लेकर के 29 और 1858 से लेकर के 59 तक अलग अलग इलाकों में इसका विरोध चलता रहा। इन विरोधों में सबसे ज्यादा नांगेली का विरोध प्रसिद्ध था। नांगेली एक ऐसी दलित महिला थी। कहा जाता है कि जब राजा के अधिकारी स्तन टैक्स को वसूलने आए थे तो नांगेली ने अपना स्तन काटकर उनके सामने पेश किया था, रख दिया था। यह देखकर वसूली करने वाला अधिकारी घबरा गया। इस आंदोलन का नाम थोडसलाई पोराटम दिया गया था। अंग्रेजी में इसे क्लोथ रिवोल्ट भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे चन्नार क्रांति भी कहते हैं। यह आपको यह भी बता दूं कि केरल में बेल्लार, नायर, नंबूदरी को अपर कास्ट माना जाता है, प्लस एडबा और नाडार को निचली जातियों में गिना जाता है। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि केरल समुद्र तटीय इलाका है। भौगोलिक रूप से इसे ट्रॉपिकल एरिया भी कहा जाता है। यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है और उमस रहती है, इसीलिए अधिकांश लोग शरीर के ऊपरी हिस्से पर कपड़े नहीं पहनते थे। पुरुष हो या महिलाएं, वे शरीर के ऊपरी हिस्से को खुला ही रखते थे। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि राजघराने में भी महिलाएं कमर के ऊपर ही कपड़े पहनती थी। इंडिया टुडे ने इतिहासकार मनु एस पिल्ले की एक बयान प्रकाशित किया। इसके अनुसार कोचीन की रानी भी अपना स्तन खुला ही रखती थी। उन्होंने जो तस्वीरें ट्वीट की थी, इसमें देखा जा सकता था कि स्त्रियां बिना कपड़ों की ही नजर आ रही हैं। पिल्लई ने कहा कि ये स्त्रियां ब्राह्मण परिवार की है। बाद में यह प्रथा धीरे धीरे खत्म हो गई। अंग्रेजों के आने के बाद भी यह प्रथा जारी रही। समाज में यह धारणा फैलाई गई
कि दलितों द्वारा स्तनों को खुला रखना ऊपरी जातियों के लोगों के प्रति सम्मान है। केरल के इतिहास में यह एक फैक्ट की तरह है। नायर जाति की महिलाएं नंबूदरी ब्राह्मणों के सामने स्तन नहीं ढकती थी। इतिहास में यह भी दर्ज है कि खुद नंबूदरी ब्राह्मण जाति की पत्नियां पूजा के समय अपना स्तन खुला रखती थी। इतिहास में यह भी दर्ज है कि ऊंची जाति की महिलाएं शॉल ओढ़कर अपने स्तन को ढक लेती थी, लेकिन नायर महिलाएं जो दलित कही जाती थी उनको यह आजादी नहीं थी। जिस समय केरल के इन इलाकों में प्रथा प्रचलित थी, उस वक्त उस समाज में बहुपति की प्रथा भी मशहूर थी, व्यवस्था थी और इस प्रथा को सम्मान के नजरिए से देखा जाता था। यानी कि महिलाओं को यह स्वतंत्रता थी कि वह किसी भी पति को चुन सकती है। यह जनजातीय समाज का एक गुण था। इसे मात्र सत्तात्मक समाज कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि अंग्रेजों ने इस प्रथा का अपने तरीके से फायदा उठाया। उन्होंने उन लोगों को स्तन ढकने की आजादी दी थी जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन जिन लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार करने से मना कर दिया, अंग्रेजों ने उन्हें जाहिल और पिछड़ा कहा था। इतिहास में कहा जाता है कि इन इलाकों में अंग्रेजों ने मात्र सत्तात्मक समाज की जगह पर पितृ सत्तात्मक सोच को थोपा था। बाद में नाडार और एडबा जाति की महिलाओं ने भी इस प्रथा का विरोध किया। उन्होंने अपने स्तनों को ढकना शुरू कर दिया। वे कंधों पर शॉल रखने लगी थी। जब ऊंची जाति के लोगों ने इसका विरोध किया तो त्रावणकोर के राजा ने आदेश दिया कि ऐसी महिलाएं शॉल नहीं ओढ़ सकती हैं। राजा के अनुसार हालांकि वे चाहें तो ब्लाउज पहन सकती हैं। 1859 की एक घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। तब कई जगहों पर दंगे भड़क गए थे। नाडार महिलाओं ने इसका नेतृत्व किया। नांगेली ने जो कुछ भी किया उससे त्रावणकोर की बुनियाद हिल गई थी। इंडिया टुडे में हर स्टोरीज इंडियन वुमेन डाउन द एज किताब के हवाले से बताया गया है कि नांगेली खुद सामने आई और केले के पत्ते पर उसने अपने स्तन काट कर रख दिए थे। इस घटना के बाद से त्रावणकोर का कलेक्टर हिल गया था। नांगेली इतनी बुरी तरीके से जख्मी घायल हो गई थी कि उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस घटना की गूंज पूरे इलाके में सुनाई देती रही। राजा ने औपचारिक रूप से टैक्स की समाप्ति की घोषणा कर दी थी इसी घटना के बाद। वैसे जैसा कि पहले भी हमने बताया कि बहुत बड़ा तबका है कि वह इस तरह की कहानी को सच नहीं मानता है। उनका मानना है कि भौगोलिक स्थिति के कारण पुरुष और महिलाएं दोनों ही कमर के ऊपरी जो हिस्से हैं उनको कपड़ों को आमतौर पर नहीं पहनते थे। यानी कि जो हमारे ऊपरी हिस्से के जो तन है उसको हम नहीं ढकते थे, क्योंकि इसका एक ये भी फैक्ट माना जाता है कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती थी। इतिहास में क्या लिखा हुआ है, इतिहास इसको लेकर क्या कहता है, बहुत सारी इसमें डिबेट है। इतिहास में भी कुछ पेंटिंग्स दर्ज है जो इस अवधारणा को ही बल देते हैं। डच यानी कि जोहान न्यूहोफ ने एक पेंटिंग बनाई है। यह उस समय की पेंटिंग है। इसमें उन्होंने क्यूलियन की रानी को खुले स्तन में दिखाया है। 17वीं और 8वीं शताब्दी के यात्रा वृत्तांत पियोत्रो डेला वेले और जॉन हैरी ग्रोश में बताया गया है कि केरल में पुरुष और महिला दोनों कमर के ऊपरी हिस्से में कपड़े नहीं पहनते थे। लेकिन ये सारी बातें हैं, ये सारी किंवदंतियां हैं। इतिहास में कुछ कहाँ क्या लिखा गया है, कितना लिखा गया है, कितना सत्य है, कितना असत्य है, इस पर फिलहाल डिबेट है। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि इस अमानवीय कुप्रथा का अंत कैसे हुआ, किसने विद्रोह की चिंगारी जलाई थी, ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। नांगेली एक ऐसी बहादुर महिला जिसने कुप्रथा वेस्ट टैक्स को मुक्ति पाने के लिए अपने स्तन काट दिए थे। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है, 19वीं सदी की यह बात है जब मौजूदा व्यवस्था महिलाओं के प्रति बेहद ही दमनकारी थी और पुरुषों के अहम को हवा देने के लिए महिलाओं को भद्देपन का सामना करना पड़ता था। केरल के त्रावणकोर के शासनकाल में निम्न जाति, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, नायर की महिलाओं को कमर से ऊपर बदन को कपड़े से ढकने का अधिकार नहीं था। यानी उन्हें अपना स्तन खुला ही रखना होता था। ये महिलाएं अर्धनग्न अवस्था में रहकर यदि कपड़े से अपने स्तन ढकती थी तो उन्हें ब्रेस्ट टैक्स देना होता था। जी हाँ, ब्रेस्ट टैक्स जिसे मुलाक्रम कहा जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि यह वो प्रथा थी। यह बात और ज्यादा शर्मिंदा करने वाली है कि यह ब्रेस्ट टैक्स महिलाओं के स्तन के आकार के आधार पर लिया जाता था।
स्तन का आकार जितना बड़ा और उतना ही अधिक टैक्स देना होता था। वास्तव में ब्रेस्ट टैक्स जितनी जाति की महिलाओं के लिए अपमानजनक था, क्योंकि इस कारण दूसरों के बीच में सम्मान पूर्वक जीने की अधिकार से वो वंचित थी। ब्रेस्ट टैक्स उनकी गरिमा और गोपनीयता पर दरअसल ये हमला था। नंगेली और उसका पति एक छोटे से तटीय गांव चेरथरा में रहते थे। वे खेतीहर मजदूर के रूप में काम करते थे और नारियल के पेड़ों से रस एकत्र करते थे। नंगेली एक दलित महिला थी। एझाबा समुदाय से वो आती थी। उसने न केवल अपने लिए बल्कि सभी महिलाओं के लिए आवाज उठाई। उनके विरोध ने क्षेत्र में विद्रोह की चिंगारी जलाने की काम किया। नंगेली ने महसूस किया कि उनके समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है। टैक्स के बोझ के कारण उनके पास दिन के अंत में खाने के लिए मुश्किल से मुट्ठी भर चावल का इंतजाम हो पाता था। आसपास की महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी और नंगेली का अन्यायपूर्ण और अपमानजनक टैक्स के खिलाफ में गुस्सा फूट पड़ा। पति से बात की और निर्णय लिया गया कि किसी न किसी को तो आवाज उठानी ही होगी। पति ने नंगेली के विरोध के साथ देने का काम किया, विरोध में उनका साथ दिया और फैसला लिया कि अगले ही दिन नंगेली अपना स्तन ढकने लगेगी। एक रूढ़िवादी और दमनकारी ढर्रे का अंजाम क्या हुआ, इसमें भी हम आपको बात कर लेते हैं। नंगेली का यह कदम सामंतवादी सोच समाज के पुरुषों को उनके मुंह पर करारे तमाचे जैसा था। बात आगे पहुंची और फिर नंगेली और उनके पति से ब्रेस्ट टैक्स की मांग की जाने लगी। 1 महीने बाद अधिकारी टैक्स लेने घर पहुंचे। आधम के नंगेली का स्तन मापा गया। इसके बाद नंगेली घर के भीतर गई और चाकू से अपने दोनों स्तन काटकर केले के पत्ते पर रखकर बाहर आ गई। टैक्स अधिकारी के होश उड़ गए। वो डरकर भाग गए। कुछ देर बाद ही नंगेली की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके इस साहसिक कदम ने समाज की अन्य महिलाओं को हिम्मत दी। 26 जुलाई 1859 को राजा के एक आदेश के जरिए महिलाओं के ऊपरी वस्त्र न पहनने के कानून को बदल दिया गया और इस तरह नंगेली के बलिदान से महिलाओं ने अपना हक छीनकर हासिल कर लिया। अजीब लग सकता है, पर केरल जैसे प्रगतिशील माने जाने वाले राज्य में भी महिलाओं को अंगवस्त्र या ब्लाउज पहनने का हक पाने के लिए 50 साल से ज्यादा सघन संघर्ष करना पड़ा। नंगेली ने शोषित होने के बावजूद भी पारंपरिक यौन और सामाजिक मानकों का उल्लंघन किया। उसने अपने शरीर के प्रति समाज की शक्तिहीन सोच को शक्तिशाली प्रतिरोध में बदल दिया। भले ही नंगेली के शरीर को शोषित किया गया हो, लेकिन उसने भावनात्मक रूप से घायल होने को मंजूर नहीं किया। हमारे समाज में अक्सर यह भी देखा गया है कि किसी भी सामाजिक विकृति की तरफ हमारी चेतना को जगाने के लिए किसी न किसी को, मासूम को अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ी है, प्राणों की कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन क्या यह सही है? पुराने समय की बेबाक अंतिम टिप्पणी करना चाहूंगा। पुराने समय की बेबाक और निडर महिलाओं के बलिदान का ही नतीजा है कि आज एक स्वतंत्र समाज में हम सांस ले रहे हैं। भले ही हमारे कदमों के नीचे मिट्टी अब कंक्रीट में बदल गई हो, लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि हमारा वर्तमान अभी भी एक दोषपूर्ण, अक्सर अन्याय से भरे इतिहास के कंधों पर आधारित है और एक बेहतर समावेशी भविष्य के लिए प्रतिरोध की कहानियों का निरंतर लिखा जाना आवश्यक है। तो आपने पूरी घटना को देखा कि कैसे इस ब्रेस्ट टैक्स दमनकारी कुप्रथा ने महिलाओं को अमानवीय का व्यवहार के लिए सामना करना पड़ा। मुलक्करम नाम की यह कुप्रथा थी जिसने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी थी। करीब 125 साल तक ये कुप्रथा चली, जिसने महिलाओं का दमन किया, उनकी आज़ादी छीनी। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।